हेलो ऑल एंड वेलकम टू अवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स। प्रीलिम्स प्राइम वीडियोस में आज हम प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में देखेंगे। एलिफेंट्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एशियन एलिफेंट जो है IUCN रेड लिस्ट में उसका स्टेटस एंडेंजर्ड है क्योंकि उनकी पॉपुलेशन जो है वो सिग्निफिकेंटली घटते जा रही है 1930s to 40s में। देन इंडिया हैज़ एस्टिमेटेड वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 25,000 to 28,000 एलिफेंट्स विच इज़ रफली 50% ऑफ द वर्ल्ड्स एशियन एलिफेंट पॉपुलेशन। तो काफ़ी सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है हमारे यहाँ, इसीलिए इन्हें कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसे कि हमने देखा 1930s to 40s से एलिफेंट्स की पॉपुलेशन कम हो रही है। ठीक है, तो ऐसे काफ़ी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स हैं जो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट इज़ वन ऑफ देम जो इंडिया में इम्प्लीमेंट किया जाता है। These elephants they range across 26 elephant reserves spread over about 110,000 square kilometers forest in northeast, central, northwest and south India. कर्नाटका leads the table with 6,049 elephants. सबसे ज़्यादा कर्नाटका में है which is followed by केरला। So आगे देखते हैं। एलिफेंट कॉरिडोर्स के बारे में आप काफ़ी सुनते होंगे। ये यूजुअली न्यूज़ में रहता है ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट्स के वजह से। तो क्या होते हैं ये कॉरिडोर्स? दीज आर नैरो स्ट्रिप्स ऑफ लैंड्स दैट अलाउ एलिफेंट्स टू मूव फ्रॉम वन हैबिटेट पैच टू अनदर। तो बहुत बार फीडिंग करने के लिए वगैरह एलिफेंट हर्ड्स जो होते हैं वो क्रॉस करते हैं इन एलिफेंट कॉरिडोर्स को, एक हैबिटेट से लेकर दूसरे हैबिटेट में एंटर करने के लिए। तो बहुत बार यहाँ पे कभी कभी हाईवेज़ होते हैं हमारे या फिर कोई ब्रिज आ जाता है जिनके वजह से ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। बहुत बार जो हमारी रेलवे ट्रैक्स होते हैं, ठीक है, उन्हें भी ये एलिफेंट्स क्रॉस करते हैं क्योंकि वो उस पर्टिकुलर कॉरिडोर के थ्रू जाते हैं। तो ऐसे केस में हमने बहुत सुना होगा कि एलिफेंट्स के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, ठीक है, तो जिनके वजह से भी उनके लाइफ को खतरा है। देन देर आर 88 एलिफेंट कॉरिडोर्स इन इंडिया और स्टेट्स में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में है, फॉलोड बाय तमिलनाडु और उसके बाद उत्तराखंड। तो अभी हम प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में देख लेते हैं। 1992 में लॉन्च किया गया था इसे। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, याद रखिए, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट टू मेजर एलिफेंट बियरिंग स्टेट्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एलिफेंट्स, देयर हैबिटेट्स एंड देयर कॉरिडोर्स। ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट्स और डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट्स का वेलफेयर, ये ऑब्जेक्टिव्स है। दिस प्रोजेक्ट इज़ बिंग इम्प्लीमेंटेड इन 16 स्टेट्स। ठीक है, तो कौन से स्टेट्स हैं ये? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा एंड महाराष्ट्र। टोटल 17 स्टेट्स हैं हमारे यहाँ जहाँ पे एलिफेंट्स वाइल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। बाकी भी स्टेट्स हैं जहाँ पे एलिफेंट्स एग्जिस्ट करते हैं बट वहाँ पे कैप्टिविटी में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि जू में, ठीक है। देन प्रोजेक्ट एलिफेंट हैज़ डिक्लेयर्ड 24 एलिफेंट्स, यहाँ पे 24 एलिफेंट रिजर्व्स होना चाहिए टू प्रोटेक्ट एलिफेंट पॉपुलेशंस इन द वाइल्ड एंड डेवलप देयर हैबिटेट। तो मेन एक्टिविटीज़ क्या हैं अंडर प्रोजेक्ट एलिफेंट? Existing natural habitats and migratory routes of elephants have to be restored ecologically. Then conservation of elephant habitats and viable population of wild Asiatic elephants in India to reduce man-elephant conflict in crucial habitat. ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, man-elephant conflict को हमें कम करना है। Then domestic stock activities in crucial elephant habitats have been stopped. ठीक है, अब जैसे कि डोमेस्टिकेट क्यों करते हैं एलिफेंट्स को मेनली, ठीक है, सर्कस में किया जाता है डोमेस्टिकेटेड, राइट, एंटरटेनमेंट के लिए किया जाता है। तो ऐसे केसेस में बहुत बार जो ट्रीटमेंट इज़ गिवन इज़ नॉट वेरी गुड, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी क्रूअल ट्रीटमेंट दी जाती है। इन सारी चीज़ों को हमें रोकना है, हमें एनिमल्स का टॉर्चर रोकना है, तो ये भी इसमें इंक्लूड किया गया है। देन वाइल्ड एलिफेंट्स आर गिवन प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोचर्स, ठीक है, हंटिंग के अगेंस्ट प्रोटेक्शन दिया गया है एंड ऑल्सो अगेंस्ट अननेचुरल कॉजेज ऑफ डेथ। अब अननेचुरल कॉजेज ऑफ डेथ मतलब भी ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट के वजह से आने वाले डेथ्स ही होते हैं। Then research on elephant management related issues and public education and awareness programs and eco development are other measures under implementation. Then monitoring of illegal killings of elephants, Mike sites. ये एक important point है यहाँ पे। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है हमारे यहाँ वो फॉर्मली माइक को इम्प्लीमेंट कर रहा है, दैट इज़ मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। तो ये प्रोग्राम थ्रू आउट द वर्ल्ड इम्प्लीमेंट किया जाता है जो भी एलिफेंट रेंज कंट्रीज़ है, ठीक है,
और साइट्स का प्रोग्राम है ये, और ये इंडिया में या रादर ये साउथ एशिया में 2003 से स्टार्ट किया गया है, ठीक है। देन उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू मेजर लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन इलीगल हंटिंग ऑफ एलिफेंट्स, to determine changes in these trends over time, to determine the factors causing or associated with these changes, and to try and assess in particular to what extent observed trends are a result of any decision taken by the conference of parties to CITES. तो अभी देखिए बेसिकली यहाँ पे इनका क्या है मेजर कि इन्हें रिसर्च करना है, ट्रेंड्स देखना है कि कहाँ पे हंटिंग बहुत ज़्यादा होती है, किस तरीके से हंटिंग की जाती है, लोगों का पर्पस क्या है, ठीक है, और उसके लिए क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं और उन मेजर्स का यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ रहा है इम्प्लीमेंटेशन में, और वहाँ पे कोई चेंजेस चाहिए है, ठीक है। तो ओवरऑल एक कॉम्प्रहेंसिव रिसर्च और सोल्यूशन प्रोवाइड करने का काम माइक करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 10 साइट्स हैं इंडिया में माइक के लिए, ठीक है। तो कौन सी साइट्स हैं ये यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे इनका लोकेशन भी दिया हुआ है। आप पॉज करके एक बार इन्हें देख सकते हैं। ये भी आपको मैच द पेयर्स वगैरह में आराम से पूछे जा सकते हैं, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और न्यूज़ में भी रहा है प्रोजेक्ट एलिफेंट अभी, तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अदर देन दैट एक नॉर्थ ईस्ट रेलवेज़ का एक प्रोजेक्ट भी था जो इम्प्लीमेंट किया गया था, वो भी इसीलिए था कि ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट्स को कम किया जाए। अब ये कौन से कंटेक्स्ट में था? तो रेलवे ट्रैक जब एलिफेंट्स क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो रेलवे की स्पीड ऐसे अचानक से कम नहीं की जाती है, तो बहुत बार क्या होता है, इस वजह से एलिफेंट्स की डेथ हो जाती है रेलवे के टक्कर की वजह से। तो रेलवे ट्रैक से एलिफेंट्स को दूर रखने के लिए एक बीज़ का जो बजिंग साउंड होता है उसे रिकॉर्ड करके उसे वहाँ पे उस साउंड को एमिट किया गया था, सो दैट एलिफेंट्स अगर इस साउंड को सुने तो वो रेलवे ट्रैक से दूर रहे, क्योंकि नेचुरली भी एलिफेंट्स जो है वो बीज़ का जो बजिंग साउंड होता है वो सुन के डिटरमाइन कर लेते हैं कि यहाँ पे आसपास कोई बी हाई होगा, तो उन्हें वहाँ पे आसपास नहीं जाना चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट था, ठीक है, उसे भी आप याद रखिए। So that is it for the day, friends, for the project Elephant. I hope you liked our video, and if you did, please like, share and subscribe to our channel Holistic Facts. Thank you.